आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है। हमारे पास यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है वक्र एक्स वाई गुणा एक्स वाई बराबर a की घात 2 के बिंदु x1 कोमा y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा निर्देशांकों से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए दोस्तों हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण लिख रहे हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, पहली चीज़ हमें चाहिए इसकी प्रवणता। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए कि जहाँ पर हमें स्पर्श रेखा निकालनी है, जहां पर वह स्पर्श करती है वक्र को। तो यह स्पर्श करती है दोस्तों हमारे पास x1 कोमा y1 पर। और प्रवणता दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कैसा आएगी, प्रवणता हमारे पास यहाँ पे आएगी dy/dx निकालने पर हमें यहाँ पे प्रवणता का ज्ञान होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसकी प्रवणता यदि हम यहाँ पे निकालें इस वक्र की xy बराबर a की घात 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आ गया y प्लस dy/dx इंटू एक्स बराबर 0 के, क्योंकि a की घात 2 यहाँ पर दोस्तों अचर था और हमने x के सापेक्ष में इसका अवकलन कर दिया है। अब यदि हम यहाँ पे दोस्तों इसका मान रखें, x1 कोमा y1 का मान रखें यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास dy/dx का मान क्या आएगा, dy/dx x1 कोमा y1। तो यहाँ से हमारे पास आया दोस्तों माइनस वाई बटे एक्स, यानी कि y1 माइनस का बटे x1। तो यह दोस्तों हमारे पास इसकी प्रवणता का मान आ गया। अब हमारे पास दोस्तों सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारे पास यहाँ पे होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 के। तो यहाँ से दोस्तों अब हम यदि इनके मान रख देते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आया, y माइनस y1 बराबर m, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, m हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस y1 बटे x1 था, तो यह हमारे पास आ गया माइनस y1 बटे x1 गुणा x माइनस x1। तो अब हम दोस्तों यदि इसको हल करना चाहें तो यहाँ से हमारे पास इसका क्या मान आएगा, इसका मान हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों x1 y माइनस x1 इंटू y1 बराबर माइनस y1 इंटू एक्स प्लस x1 इंटू y1। अब हम दोस्तों यदि इसको आगे हल करना चाहें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया दोस्तों x1 y प्लस y1 x बराबर 2 गुणा x1 y1 के बराबर हमें यहाँ पे इसका मान मिल गया। तो यह दोस्तों हमारे पास यहाँ पे समीकरण आ गया स्पर्शी का। अब यदि हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ से हमारे पास प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि यह हमारे पास दोस्तों स्पर्शी का समीकरण आ गया। कोई भी एक रेखा है और यहाँ पर हमें निकालना है दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमें दोस्तों यदि यह दूरी हमारे पास क्या है a, तो यह हमारे पास बिंदु हो जाएगा a,0 और यह बिंदु दोस्तों दूरी है हमारे पास यहाँ पे यदि b, तो यह बिंदु हमारे पास हो जाएगा 0,b। तो यह बिंदु हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, तभी हम यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू बेस, आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि b के बराबर हमें यहाँ पे इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब यदि हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ से हमारे पास जब y हमारे पास 0 होगा तो a का मान क्या आएगा, तो y को यदि हम यहाँ पे 0 कर दे दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा, तो यह दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 0 हो गया, प्लस y1 इंटू एक्स बराबर 2 गुणा x1 गुणा y1 के बराबर इसका मान। तो y1 से दोस्तों y1 विभाजित हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 गुणा x1 के बराबर हमारे पास यहाँ पे x का मान मिल गया। यानी कि a का मान हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, a बराबर हमारे पास आया है 2 गुणा x1 के बराबर। अब यदि हम यहाँ पे दोस्तों b का मान निकालना चाहें, तो यहाँ से हमारे पास x क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यदि हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x1 गुणा y प्लस 0 बराबर 2 गुणा x1 गुणा y1 के बराबर। तो अब हम दोस्तों इसको x1 को विभाजित करें, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, y बराबर 2 y1 के बराबर हमें यहाँ पे इसका मान मिल गया। तो यह हमारे पास क्या हुआ दोस्तों, b बराबर 2 गुणा y1 के बराबर इसका मान। तो क्षेत्रफल इसका क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल इसका आया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है दोस्तों, हाफ इंटू, ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, 2 गुणा x1 गुणा 2 गुणा y1 के बराबर। तो अब हमारे पास यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के इसका मान क्या आ गया, इसका मान हमारे पास यहाँ पे आया दोस्तों 2 गुणा x1 गुणा y1 के बराबर, इसके क्षेत्रफल का मान हमें यहाँ पे मिल गया। अब दोस्तों यदि हम यहाँ पे प्रश्न में देखें, तो प्रश्न में हमारे पास ये है, यदि बिंदु इस वक्र पर स्थित होंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x1 गुणा y1 बराबर a की घात 2 के बराबर हमें यहाँ पे इसका मान मिल जाएगा। तो अब यदि यह इसका मान है, तो अब यदि हम यहाँ पे इस हमारे नीचे जो हमारा उत्तर आया है इसमें इसका मान रख दे, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ गया उस समीकरण के आधार पर, तो x1 गुणा y1 यदि हमारे पास यहाँ पे दोस्तों a की घात 2 के बराबर है, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणा x1 y1 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा a की घात 2। तो इस तरीके से दोस्तों यही हमारे पूछे गए प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर।
तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा और आप इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।